आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, बहुत VVI ये क्वेश्चन है, याद रखना। डेली शाम के 6:30 और 8:30 बजे हम लोग मिलते हैं ऑब्जेक्टिव लेकर। सबसे पहला सवाल है, जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर होता है लाडलो, उसे हम बोलते हैं पारालंबी। अच्छे से याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग? पारालंबी बोलते हैं, जो दूसरे के बलबूते पर होता है। अगला सवाल है 2 नंबर का, 8 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे, 9 मिनट में, जितना भी समय लगे आराम से देखिएगा। जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे बोलते हैं अभित्र। क्या बोलते हैं? अभित्र कहते हैं। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अगला 3 नंबर का हम लोग सवाल करते हैं। जो स्त्री अभिनय कराती है, जो कराती है वो अभिनेत्री होती है, और जो करती है वो नायिका होती है। तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो जो कराती है वो अभिनेत्री होती है, ठीक ना। अगला जो 4 नंबर का सवाल है, जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके वो होता है अखंडनीय। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अखंडनीय, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। और अगला 5 नंबर का सवाल है, दूसरे का भला चाहने वाला, दूसरे का भला चाहने वाला प्रार्थी होता है। दूसरे का भला चाहने वाला क्या होता है? प्रार्थी होता है। क्लियर है? जरूर याद रखना टाइम को, 6:30 और 8:30 बजे रात में। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सब चीज मिल जाएगा चैनल के अंदर। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, उसे अज्ञानी बोलते हैं, उनकी ज्ञान की कमी है, उसे भला बुरा समझने में दिक्कत हो रहा है। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल 7 नंबर, आदान का विलोम क्या होगा? ओह, क्या आसान सा सवाल है लाडले क्या आसान सा सवाल है। आदान का होता है प्रदान, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आदान का क्या होता है? प्रदान। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला, आद्र का विलोम शब्द क्या होता है? आद्र, आद्र का विलोम शब्द होता है लाडले शुष्क, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकदम मस्त वाला है, ठीक ना। हाँ वही मस्त वाला, ठीक है, मस्त वाली नहीं, मस्त वाला। नर का विलोम शब्द, नर का विलोम शब्द होता है नारी, लड़का का लड़की, याद हुआ। चलो, सो अच्छे से आपको डी नंबर का ऑप्शन पता लग गया। एंड अगला है 10 नंबर का सवाल, अतीत का विलोम शब्द क्या होता है? अतीत का विलोम शब्द होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य। सी नंबर का ऑप्शन सही है, अतीत का होता है भविष्य। और अगला सवाल है 11 नंबर, आय का विलोम शब्द क्या होगा? आय, आय का होता है व्यय। आय माने कमाना, व्यय माने व्यर्थ करना, गंवाना, ठीक है। तो आय का व्यय यानी कि गंवाना, कमाना, ठीक है। चलो, सो बेहतर से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है लाडलो। मुझे लगता है ना आप सबको मजा आता है लेक्चर करने में, क्यों, क्या बोलते हो? अगला 12 नंबर सवाल है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसा। तो प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है लाडलो? निंदा होता है ना। कोई किसी की बुराई कर देता है प्रशंसा की जगह तो निंदा होता है। डी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना। अगला 13 नंबर सवाल है, उच्च का विलोम शब्द क्या होगा? उच्च, उच्च का विलोम शब्द होता है अधः। क्या होता है? अधः होता है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगला है 14 नंबर सवाल, वैर का विलोम शब्द क्या होगा? बैर, बैर का होता है प्रीति यानी कि प्रेम। ए नंबर का ऑप्शन सही है। बैर माने दुश्मनी करना, प्रीति या प्रेम, तो एक प्रेम करना, ठीक है। तो ये उल्टा शब्द था। तो हिंदी व्याकरण से ये 30 खतरनाक वाले सवाल आज हैं आपके बीच में। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान में तो उपसर्ग होता है कौन सा, बता दोगे? शुरू वाला, तो स्वाभिमान, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन 15 का हो जाएगा सही। कुछ लोग स्व मार देंगे, बी वाला, ए नहीं होगा, ठीक है। स्व नहीं, स्व होता है। स्वाभिमान लिखा था लेकिन स्व होता है, ठीक है। चलो, अगला, सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सम जो है वो किस उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? तो ये अच्छे से याद रखना, सुमति। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और ये VVI क्वेश्चन है, पीछे बहुत साल आया है, ये बहुत साल आया है। 16 नंबर सवाल अच्छे से याद रखना, सम उपसर्ग से बना है, ठीक है। 17 नंबर जो सवाल है इसे ध्यान से देखिएगा लाडलो, ये इंपॉर्टेंट है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताओ? ओढ़ना जो है ना, इसके अंदर में कोई भी उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना। डी नंबर याद रख लेना, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। अगला सवाल है तुम्हारा 18 नंबर का, अज्ञात में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञात, तो अ है, पहले वाला होता है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। प्रत्यय लास्ट वाला होता है, उपसर्ग पहले वाला। 19 नंबर सवाल है, अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? अलंकरण में जो होता है ना, अलम,
अच्छे से याद, हलंत वाला, ये हलंत है, ठीक है, तो हलंत याद रख लेना, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा ना फंक्शन को लेकर दिक्कत था, तो हलंत याद रख लेना। बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। अगला सवाल है तुम्हारे पास अंतर्मन, है ना, अंतर्मन, अंतर्मन सॉरी, अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग होगा लाडलो? अंतर्मन में अंतः याद रख लेना, ये विसर्ग, ये तो बिंदु दिख रहा है ना दो को, हाँ, तो अंतः अच्छे से याद रखना, अंतः बोलोगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि आजनम, क्या कह रहा है? आजनम, ठीक है, तो आज नम, बता दो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से? अव्ययी भाव है, बहुत बढ़िया है। कौन सा है समास है? अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति अव्ययी भाव है, तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा 22 का भी सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते हैं, कह रहा है कि यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम, तो ए नंबर का है, यथाक्रम में ए नंबर, यानी कि अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव, क्लियर है, अच्छे से याद रख लेना। अगला जो 24 नंबर का सवाल है, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है लाडले? अव्ययी भाव, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लियर है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ठोक दो लाइक, सारा करा दूंगा यार, सारा सब्जेक्ट करा दूंगा। जन्मांध में कौन सा समास होगा? जन्मांध में तत्पुरुष होता है। अब ऐसे ऐसे वर्ड क्यों ले रखा है हमने भाई? प्रीवियस ईयर में पूछा है यार, हल्का हल्का करा के आपसे सब्सक्राइबर के चाह नहीं रखते हम, ना ही व्यू की चाह रखते हैं, रियल कंटेंट लेकर आते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस लेवल से भाई साहब प्यार करके दिखा रहे हो। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होता है अति प्लस आवश्यक, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला 27 नंबर सवाल है कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्युपकार का संधि विच्छेद तो प्रति प्लस उपकार होगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला 28 नंबर का सवाल है सचितानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सचितानंद भाई साहब बताओ, सत प्लस चित्त प्लस आनंद होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है, राइट, कौन सा? डी नंबर, है ना। हम लोगों ने भाई साहब बोला था ना कि 8 मिनट में खत्म कर देंगे, आराम से खत्म हो जाएगा 8 मिनट में। अगला सवाल, नीरस का संधि विच्छेद, नीरस, नीरस का निह प्लस रस, याद रखना अच्छे से, है ना, विसर्ग वाला, है ना, तो निह प्लस रस, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट सवाल जो 30 नंबर, भाई साहब बखूबी आप लोगों ने ईमानदारी से करा, अच्छा लगा, कमेंट में बताना कितना सही हुआ। तदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तदैव, तदैव का संधि विच्छेद होता है भाई साहब तदा प्लस एव, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तदा प्लस एव, है ना, तदैव, बहुत बढ़िया। डू सब्सक्राइब लाडले, सब्सक्राइब जरूर करना मचाने के लिए, बाकी सारे सब्जेक्ट आते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6:30 8:30 बजे।